आपने गूगल को ओपन करना है और सर्च बार में लिखना है CM लैपटॉप HED.punjab.gov.pk। इस वेबसाइट को आपने सर्च कर लेना है। आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा, तो आपने नीचे अप्लाई न्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपके सामने एक फार्म ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम दर्ज करना है, उसके नीचे ईमेल दर्ज करना है और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दर्ज करना है। इस जगह पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाना है। वही पासवर्ड नीचे यहाँ पर कंफर्म करना है और इस जगह पे ये कैप्चा डालना है। एंटर करके आपने सिंग अप पे क्लिक कर देना है। इस तरह आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा और इसको ओपन करके आगे जो फार्म आएगा उसको फिल करना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहला स्टेप पर्सनल डिटेल्स, दूसरे नंबर पर आएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और तीसरे नंबर पर एजुकेशन डिटेल्स, चौथे नंबर पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स और पाँचवें नंबर पर रिव्यू आएगा। तो आपने इन सब को अच्छी तरह फिल करना है। सबसे पहले वाला जो है, सबसे पहले आपने अपना नाम दर्ज करना है और उसके नीचे आपने CNIC नंबर लिखना है। नीचे अपना फादर नेम और नीचे फादर का CNIC नंबर लिखना है। यहाँ पर आपने जेंस मुंतखब करनी है और यहाँ पर अपना डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थडे लिखनी है। यहाँ अपना रिलीजन मुंतखब करना है और इसके नीचे आपने होम फ़ोन नंबर लिखना है। उसके नीचे आपने मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल, जिस ज़िले में आपने बनवाया होगा वो ज़िला आपने मुंतखब करना है। जैसे इसको आप ओपन करेंगे, आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर ज़िलों के नाम आएंगे। आपने जिसमें बनवाया होगा वो मुंतखब करना है और नीचे आपने फैमिली इनकम मंथली आपने दर्ज करनी है और नीचे इसके आपने प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी है। इसके नीचे आपने यहाँ पर अपना करंट इंस्टीट्यूट डिटेल्स आपने देनी है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरह छोटा सा पेज आएगा। यहाँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल, नर्सिंग जो भी है आपका, आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे आपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपका जो भी है आपने उसी हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे आप यहाँ पर आप आएंगे तो आपको डिपार्टमेंट, डिसिप्लिन, प्रोग्राम आपको दिखाया जाएगा। इसके ऊपर के आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के प्रोग्राम आएंगे। आपने जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे आपने यहाँ पर आपने डिग्री मुंतखब करनी है और नीचे आपने डेट ऑफ एडमिशन कॉलेज, यूनिवर्सिटी इस जगह पे आपने सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी डेट हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे आपने सेमेस्टर ईयर आपने सेलेक्ट करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, 1 से और 2 एंड, जो भी है आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज रोल नंबर आपने यहाँ पर मुंतखब करना है और इसके नीचे आपने यूनिवर्सिटी रिलेशन नंबर आपने यहाँ पर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पर आपने मुंतखब करना है। इसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, आपके सामने सेव नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जी, अब हम आ चुके हैं दूसरे स्टेप पर। सबसे पहले आपने अपना पोस्ट एड्रेस लिखना है, उसके नीचे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट या ज़िला मुंतखब करना है। इसके नीचे आपने नेम ऑफ टाउन, विलेज, चक जो भी है आपने यहाँ पर दर्ज करना है। इस जगह पे आपने अपना एड्रेस लिखना है और नीचे इसके आपने परमानेंट एड्रेस के ऊपर आपने टिक कर देना है और नीचे आपने प्रोवेंस में अपना सुबह मुंतखब करना है और उसके नीचे आपने डिस्ट्रिक्ट मुंतखब करना है और उसके नीचे आपने नेम ऑफ टाउन, विलेज, चक जो भी है वो लिखना है और इसके नीचे आपने एड्रेस लिखना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपके सामने तीसरा स्टेप आ चुका है। इसको फिल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप
जो भी पीछे आप डिटेल्स मुंतखब करेंगे, जो स्कूल आप या कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी मुंतखब करेंगे उसके मुताबिक ये पेज ओपन होगा। तो मैंने जो आप फिल किया है मेरे सामने मेरे हिसाब से आया है। तो सबसे पहले वाले पे आपने अपना स्कूल सेंट्री सर्टिफिकेट जो भी है आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट आपने मुंतखब करना है। इसके नीचे इंस्टीट्यूट नेम दर्ज करना है यहाँ पर, और इसके नीचे आपने बोर्ड मुंतखब करना है। जो भी आपका बोर्ड हो उसी हिसाब से आपने लिख देना है, या यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे बोर्ड रोल नंबर आपने इस जगह पे आपने लिखना है, और नीचे आपने ईयर साल लिखना है, जिस साल में आपने ये बोर्ड पास किया वो आपने लिख देना है। इसके नीचे साइंस मुंतखब करने हैं अपनी कैटेगरी के मुताबिक आपने मुंतखब करनी है। इसके नीचे आपने डिसिप्लिन यहाँ पे मुंतखब करना है। इसके नीचे आपने अपने टोटल मार्क्स यहाँ पे आपने लिखने हैं, और इसके नीचे आपने आउट अब 10 मार्क्स यहाँ पर आप 10 मार्क्स लिखने हैं। उसके नीचे आपने आपका जो सर्टिफिकेट जिस कॉलेज स्कूल जो भी हो आपने यहाँ पर मुंतखब करना है। यहाँ पर आपने प्रोग्राम टाइटल आपने लिखना है, और इस जगह पर आपने इंस्टीट्यूट नाम लिखना है, और यहाँ पर अपना बोर्ड मुंतखब करना है, और इसके नीचे आपने बोर्ड रोल नंबर लिखना है, और यहाँ पर अपना साल मुंतखब करना है। उसके नीचे आपने साइंस के मुताबिक आपने कैटेगरी मुंतखब करनी है, और यहाँ पर आपने डिसिप्लिन मुंतखब करना है। इसके नीचे आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, और यहाँ पर आपने अब 10 मार्क्स मुंतखब करने हैं, और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप 4 स्टेप पे आएंगे तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस ओपन होगा। आपने अपलोड CNIC फ्रंट, इसके बाद यहाँ पर बैक साइड, और नीचे आपने अपलोड SSC सर्टिफिकेट, इसके नीचे आप अपलोड HSSC सर्टिफिकेट, और यहाँ पर आपने अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और मैक्सिमम जो इनका साइज़ हो 200 KB तक हो, और आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप स्टेप 5 पर आएंगे आपके सामने इस तरह इंटरफेस ओपन होगा, तो आपने इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है, और यहाँ पर आई एग्री के ऊपर आपने टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे, और नीचे इसके आपने अपलोड एफिडेविट का मतलब होता है कि आपने हल्फी बयान कहीं से भी लिखवा कर यहाँ पर अपलोड करना है। उसकी जो मैक्सिमम साइज़ हो 200 KB तक हो। सबमिट के ऊपर आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करके एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं। यह था पूरा इसका प्रोसीजर, आपको मैंने बता दिया है। तो बराए मेहरबानी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।